नमस्कार दोस्तों, गढ़वाल बुक चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा बीरा बैण और 7 भाई सुनेंगे। यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है उत्तराखंड की। शायद आपने इससे पहले भी ये लोक कथा सुनी हो, तो क्यों न एक बार हम फिर से इस लोक कथा को सुनते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। एक समय की बात है, 7 भाई थे और उनकी इकलौती बहन थी जिसका नाम था बीरा। बीरा के 7 भाई बहुत बहादुर थे। वे रोज़ शिकार खेलने और लकड़ी लेने जंगल चले जाते थे, जबकि बीरा घर पर रहकर अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी। एक बार की बात है, बीरा अपने भाइयों के लिए खीर बना रही थी। खीर में अचानक उबाल आ गई, जिसके कारण चूल्हे की आग बुझ गई। बीरा बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसके पास दोबारा आग सुलगाने के लिए कुछ नहीं था। वह घर से दूर निकल गई कि शायद उसे कहीं से आग मिल जाए। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। बीरा झोपड़ी के पास गई और बोली, कोई है? मुझे आग सुलगाने के लिए अंगारे चाहिए। एक औरत बाहर आई और बोली, तुम कौन हो? यहाँ से तुरंत चली जाओ। यह एक राक्षस का घर है। वह अभी आने वाला है। वह तुम्हें खा जाएगा। बीरा बोली, मुझे बस आग दे दो, मैं चली जाऊंगी। उस औरत ने बीरा को छलनी में अंगारे दिए और कहा, रास्ते में इसकी राख को छानते हुए जाना, पर याद रहे जहाँ पर 2 रास्ते आए वहाँ से छानना बंद कर देना। इससे राक्षस को समझ नहीं आएगा कि तुम किस रास्ते गई हो। बीरा आग लेकर तुरंत चल दी। वह डर के मारे जल्दी जल्दी जा रही थी, इसलिए वह राक्षस की पत्नी की बात को भूल गई और राख छानते छानते घर तक पहुंच गई। कुछ देर बाद राक्षस घर आया। उसे इंसान की गंध महसूस हुई। वह गुर्राते हुए अपनी पत्नी से बोला, बता, यहाँ कौन आया था? पत्नी ने डर के मारे सब बता दिया। राक्षस राख के सहारे बीरा के घर तक पहुंच गया। बीरा अपने भाइयों के लिए खीर परोस रही थी। उसने राक्षस को देखा तो डर के मारे पानी के पीपे में छुप गई। राक्षस ने पहले तो खीर खाई, तब उसे प्यास लगी तो उसने पीपे को उठाया और बीरा समेत सारे पानी पी गया। अब उसे नींद आने लगी थी तो वह वहीं लेट गया। कुछ देर बाद बीरा के भाई घर आए और उन्होंने राक्षस को देखा तो अपनी बहन को पुकारा। बीरा ने हर बार बोला कि भाई, मैं राक्षस के पेट के अंदर हूँ। बीरा की आवाज़ को उसके सबसे छोटे भाई ने सुन लिया। बीरा के भाइयों ने कहा, हमारी बहन को जिंदा बाहर निकाल, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। हमारी बहन को शरीर के उस हिस्से से बाहर निकाल कि उस पर गंदगी का एक भी कण नहीं लगना चाहिए। तब राक्षस ने अपनी हथेली फोड़ी और उस पर से बीरा को बाहर खींच लिया। बीरा को देखकर सब भाई बहुत खुश हुए, पर अब उन्हें लग रहा था कि ये राक्षस फिर से बीरा को खा सकता है जब वो घर में अकेली हो, इसलिए इसको मार डालना ही ठीक है। तब बीरा के भाइयों ने राक्षस के हाथ पैर बांध दिए और उसका पेट फाड़ डाला। राक्षस मर गया और उस दिन के बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। अब जब भी उसके भाई शिकार खेलने जाते थे तो एक भाई बीरा के साथ घर में ही रुक जाया करता था। तो ये थी एक प्यारी सी लोक कथा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी आपके कमेंट्स का तो हमें हमेशा इंतज़ार रहता ही है, तो कमेंट ज़रूर करें। जय देवभूमि।